हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे 50 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन। और ये सभी जो आपके क्वेश्चन है ये पहले जो आपका टेट एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी में ये आ चुके हैं, चाहे वो टीजीटी मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स या फिर आपका जो एचपी टेट, यूपी टेट, तो इस सभी एग्जाम में ये पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपके हॉवर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट है आपके पास, हु सेड हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इन्वॉल्व इंडिविजुअल ट्रेट्स। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके बीएन झा ने। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड। तो ये क्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी डिस्पेक्सिया। इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय। तो ऑब्जर्वेशन की जाती है इंट्रोस्पेक्शन मेथड में यानी कि अंतर्दर्शन विधि में, तो ये की जाती है स्वयं द्वारा यानी कि सेल्फ। थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, तो थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या है? आपकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो ये आपने इंपॉर्टेंट इसको याद रखना। अगर आप इसकी वीडियो देखनी चाहते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इसके ऊपर एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहें तो आप जाकर इसको देख सकते हैं डिटेल में, उसमें मैंने समझाया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? तो ये है आपके जीबी वॉटसन। आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर वन लाइनर क्वेश्चन ये डायरेक्ट देखेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो अलग से जो है साइकोलॉजी का एक फोल्डर बना है प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर आप डिटेल में वीडियोस को देख सकते हैं। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन दिस स्टेज। तो ये किस स्टेज में डेवलप होती है? तो ये होती है आपकी चाइल्डहुड में। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग है यानी कि अनुबंध सिद्धांत की जो है धारणा किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी स्किनर ने। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय। तो ये ट्रायल एंड एरर यानी कि भूल और प्रयत्न का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपके थॉर्नडाइक ने, जिसने कि प्रयोग किया था आपकी बिल्ली पे। फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो आपने बताना है कि फर्स्ट लेबोरेटरी किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई? तो ये की गई थी आपकी वुंट द्वारा। इसके अलावा अगर आप बाकी की वीडियोस भी देखना चाहते हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के मिल जाएंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगला है आपके पास, चाइल्ड हु हैज़ अनयूजुअल डिफिकल्टी इन ओरल इंस्ट्रक्शन मे हैव द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट। देखिए, अगर ओरल इंस्ट्रक्शन को आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, उसकी डिफिकल्टी हो रही है चाइल्ड को, तो किस तरह के इम्पेयरमेंट से संबंधित हो सकता है? तो ओरल इंस्ट्रक्शन को जो है वो कैच नहीं कर पा रहा है तो उसको होगी हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसकी हियरिंग इम्पेयरमेंट से संबंधित है। एस हॉलिंग्सवर्थ इज एसोसिएटेड विद हर वर्क। तो ये किससे संबंधित है? ये गिफ्टेड चिल्ड्रन पर इसने जो है काम किया था। इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी। तो ये कहाँ पे की गई थी पहली जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो आपकी लेबोरेटरी है ओपन? तो ये की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जर्मनी में। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रोपोज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये की थी आपकी स्पीयरमैन द्वारा। Learning is the knowledge acquisition through cognitive processing of information. Who among the following hold this view? तो ये कहा था अल्बर्ट बंदूरा ने। ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड बाय। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी मेस्लो द्वारा। इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। Who said psychology is the study of human nature? तो ये किसने कहा था? ये एक स्टेटमेंट है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये आपके बोरिंग द्वारा कहा गया था। Who said adolescence is the period of storm and stress? तो ये किसने कहा था कि जो आपका किशोरावस्था है तूफान, संघर्ष और तनाव का काल है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था ऐसा? तो ये कहा गया था आपके स्टैनले हॉल द्वारा। Who is the father of project method in teaching? तो आपके जो फादर किसे कहा जाता है प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग के? तो ये कहा जाता है आपके किल पैट्रिक को। इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। Not being able to recognize the word विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? तो ये है आपकी डिसलेक्सिया। जब आपको शब्दों को पहचानने में जो है असमर्थता होती है तो ये आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। हु गेव ड्राइव डिडक्शन थ्योरी? तो आपने बताना है ड्राइव डिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी आपकी हल द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, हु इज द फाउंडर ऑफ प्लेवे मेथड? जो आपका प्लेवे मेथड है, खेल खेल में जो शिक्षा दी जाती है, तो किस मेथड द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है प्लेवे मेथड द्वारा। प्लेवे मेथड किसने दिया है? तो ये दिया है आपका फ्रावेल ने। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, ये एक स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये E.A. पील द्वारा दी गई है। विच मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? तो कौन सा मेथड है जो आपको हेल्प करता है बच्चों को स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड होती है बच्चों को उनकी हेल्प करता है? तो कौन सा मेथड है? तो ये है आपका केस स्टडी मेथड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग IQ? तो IQ लेवल को जो है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? MA/CA × 100।
नेक्स्ट है आपके पास हु इज़ द एसोसिएटेड विद कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपने बताना है हु इज एसोसिएटेड विद कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये है आपके जीन पियाजे, और जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, तो ये आपकी 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। आईडी ईगो सुपर ईगो इज रिलेटेड टू, तो आईडी ईगो और सुपर ईगो इट इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। तो आपकी जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड ने आईडी ईगो और सुपर ईगो की बात की है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इससे आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वाइट वाज द फर्स्ट गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, अल्फ्रेड बंडूरा ने। प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू एसेस, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू एसेस, तो ये किसके लिए होती है, तो ये होती है आपकी पर्सनैलिटी को एसेस करने के लिए। एजुकेशन प्रोवाइड टू द चाइल्ड बाय द स्कूल, जो आपकी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्कूल में बच्चों को, तो वो किस तरह की एजुकेशन है, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हु सेड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू योर सिचुएशन। तो ये किसने कहा है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू योर सिचुएशन, तो ये कहा था आपके पिटनर ने। नेक्स्ट है आपके पास हु प्रोपोनेटेड द बेसिक टीचिंग मॉडल, तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था आपके रॉबर्ट ग्लेसर ने। डायरेक्ट वन लाइन है, आपको डायरेक्ट याद रखने, अगर आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इससे आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिल जाएंगे। द एवरेज लेंथ ऑफ द चाइल्ड एट बर्थ इज 70 to 21 इंच। हु रोट द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी, तो ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है जॉन डेवी द्वारा। वाइगोस्टी अप्रोच इज सेंट्रल टू द स्कूल ऑफ द कोग्निटिव थ्योरी नॉन एज, तो ये किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है आपकी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप एचपीटेट की तैयारी करें तो एक अलग से फोल्डर बना है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे आपको 105 से ज़्यादा वीडियो जो टॉपिक है आपके इंक्लूड किए होते हैं आपके एचपीटेट में, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो आप उसको एक बार जाकर देख लेना। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया इन 1990। देखिए ये 1986 के जो एनपीई उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है रिकमेंड किया गया था, और अगर आप नेट पर सर्च करेंगे 1986 या 1987 आपको जो है देखने को मिलेगा, पर ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ था, ये 1990 से हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज रिलेटेड टू, तो ये किसके द्वारा है, तो ये आपकी थर्स्टन द्वारा है। हु सेड सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, तो ये किसने कहा था कि आपकी इंद्रिया आपके ज्ञान का प्रवेश द्वार है, तो किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था आपके रूसो द्वारा। Who wrote a famous book Personality as Psychologist Interpretation, तो ये किसके द्वारा 1937 में ये बुक पब्लिश की गई थी, तो किसके द्वारा, डब्ल्यू ऑलपॉट द्वारा। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी कौन सा है, तो ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है, तो ये आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी कि अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मेनी वर्ड्स डज ए चाइल्ड लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ। देखिए बच्चे जो है 2 वर्ष की आयु तक कितने जो है शब्दों को सीख लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ द्वारा, तो इन्होंने 272 वर्ड्स बताए थे कि जो बच्चे हैं 2 वर्ष की आयु तक सीख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राई द एग्रेशन बिहेवियर इज रिलेटेड टू, तो ये किससे संबंधित है, तो इनके अनुसार क्या है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है एग्रेसिव बिहेवियर संबंधित होता है फ्रस्ट्रेशन से। Who said infancy is the ideal period of learning, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपके वैलेंटाइन ने। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वायरमेंट स्टिमुलस दैट मोटिव बिहेवियर, तो ये किससे संबंधित, ये किसको इफेक्ट करता है, तो ये करता है आपके रीइंफोर्समेंट, डिपेंड करती है नेगेटिव और पॉजिटिव इन्वायरमेंट को। डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इन चाइल्ड अकॉर्डिंग टू BF स्किनर इज रिजल्ट ऑफ, तो ये किसका रिजल्ट है, इमिटेशन एंड और रीइंफोर्समेंट का। इंपॉर्टेंट है, आप इस सभी क्वेश्चन को याद करेंगे। 4 distinct stages of the child intellectual development are identified by, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया जो आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेज किसने बताई है, तो ये बताई थी आपके पियाजे ने। Who said whole learning is definitely better than part learning, तो ये किसने कहा था, ये भी आपकी एक स्टेटमेंट है, तो ये कहा था आपके वुडवर्थ ने। इंट्रोस्पेक्शन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज, इंट्रोस्पेक्शन को रिजेक्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि इट वॉज टू टाइम कंज्यूमिंग। अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच पार्ट ऑफ द माइंड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, तो ये किसने कहा था, तो ये आईडी ने कहा था, आईडी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चाइल्ड ऑफन लर्न बाय वॉचिंग टेलीविजन, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, तो ये किस तरह की लर्निंग है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। तो आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और मेरे साथ बने रहें।